हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम अंडर जीएसटी के बारे में। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? नॉर्मली जो गुड्स या सर्विसेज का सप्लायर होता है वो सप्लाई पे टैक्स पे करता है, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो गुड्स या सर्विसेज का रेसिपिएंट होता है वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है, मतलब चार्जेबिलिटी रिवर्स हो जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जीएसटी पेमेंट के बर्डन को रेसिपिएंट पे शिफ्ट करना, जिससे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को टैक्स के स्कोप में लाया जा सके। कुछ स्पेसिफिक सप्लायर्स को एग्जेम्प्ट करना और इंपोर्ट सर्विसेज पे टैक्स लगाना, क्योंकि सप्लायर इंडिया के बाहर होता है। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होता है। सेक्शन 9, 3, 9, 4 और 9, 5 ऑफ सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी एक्ट्स रिवर्स चार्ज सिनेरियोज को गवर्न करते हैं। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए वैसे ही सेक्शन 5, 3, 5, 4 और 5, 5 ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट रिवर्स चार्ज सिनेरियोज को गवर्न करते हैं। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए चलो इन सिनेरियोज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यह 3 केसेस में अप्लाई होता है। 1. सर्टेन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जो सीबीआईसी ने स्पेसिफाई की है। 2. सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू अ रजिस्टर्ड डीलर। 3. Supply of services through an e-commerce operator. अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर आरसीएम। रिवर्स चार्ज के केस में गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई यह दोनों में से जो भी पहले हो वो होगा। गुड्स की रिसीट का डेट 1. पेमेंट का डेट 2. इनवॉइस इश्यू होने के 30 दिन बाद का डेट। अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिन करना मुश्किल हो तो टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा जो डेट रेसिपिएंट के बुक्स में एंट्री की होती है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। रिवर्स चार्ज के केस में सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई यह दोनों में से जो भी पहले हो वो होगा। पेमेंट का डेट इनवॉइस इश्यू होने के 60 दिन बाद का डेट, जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने इनवॉइस इश्यू किया हो। रेसिपिएंट के द्वारा इनवॉइस इश्यू होने का डेट। अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिन करना मुश्किल हो तो टाइम ऑफ सप्लाई वो होगा जो डेट रेसिपिएंट के बुक्स में एंट्री की होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।